हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की सेशन का शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कृषि पर क्रांति जो हुई है, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। ठीक है, तो विभिन्न कृषि क्रांतियाँ किस किस में हुई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। और हरित क्रांति ये जो आपका वैश्विक स्तर पे है और ये आपका भारतीय स्तर पे, मतलब भारत में हरित क्रांति का क्या प्रभाव था, इसके जनक कौन थे, ये कब आया, और विश्व वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है और ये कब ये आया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ावा के लिए, ठीक, हरित क्रांति जो था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नीति थी। ठीक है, इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। समझ रहे हैं ना? ये जो क्रांति लाई गई थी इसको उत्पादन बढ़ाने के लिए लाई गई थी कि जो हमारे उत्पादन जो प्रेजेंट में है उसको और उत्पादन किया जाए और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग तरीके के अनाज उगाए जाएं। ठीक है, तो इसको बढ़ावा दिया गया। तो ये लाया कब गया? 1965 में। और ये लाया कहाँ गया था? यूएसए और मैक्सिको में। यूएसए और मैक्सिको में इस क्रांति को 1965 में शुरुआत की गई इसकी। और इसके जो जनक थे, जो इस हरित क्रांति के जो जनक थे, ये थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, वैश्विक स्तर पर विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे कृषि के मामले में। और चलते हैं भारत की हरित क्रांति के बारे में बताते हैं। भारत का जो हरित क्रांति के जनक हैं ये हैं स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1965 से 66 के बीच में। ठीक है, और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है भारत में वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? और हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन हुआ है वो 3 गुना बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन जो है 5 गुना बढ़ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चावल का उत्पादन में 3% की वृद्धि हुई है या 3 गुना बढ़ चुका है, और गेहूं के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई है या 5 गुना बढ़ चुका है। समझ में आ गया? तो ये रहा हरित क्रांति। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी क्रांति आई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सी क्रांति आई है और कौन कौन सी क्रांति जो था किस किस फसल के लिए था। तो ये सारी इतनी क्रांतियाँ आई, देख रहे हैं आप। ये तो क्रांति थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गोल क्रांति। ये सारी क्रांतियाँ थी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन में ये क्रांतियाँ थी। सबसे पहले हम देखते हैं जो हरित क्रांति थी, ये था खाद्यान्न उत्पादन में, जैसे गेहूँ, चावल, ये सारे जो खाद्यान्न उत्पादन थे उसमें ये क्रांति लाई थी। श्वेत क्रांति जो था ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। पीली क्रांति जो था ये तिलहन क्रांति से संबंधित था। और जो भूरी क्रांति था ये उर्वरक उत्पादन से था। नीली क्रांति का जो था संबंध मत्स्य उत्पादन से था। लाल क्रांति का जो संबंध था टमाटर और मांस उत्पादन से था।
गुलाबी क्रांति का जो संबंध था झींगा मछली उत्पादन से था, बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से था, सुनहरी क्रांति का फल उत्पादन से था, रजत क्रांति का जो था अंडा उत्पादन से था, और काली क्रांति जो था पेट्रोलियम उत्पादन, और गोल्ड क्रांति जो था आलू उत्पादन पे था। तो समझ में आ गया, ये रही क्रांतियाँ इतनी। तो एग्जाम में पूछता है ये आपके हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति, रजत क्रांति, ये आपकी इम्पोर्टेंट क्रांति है। गुलाबी क्रांति भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ क्रांतियाँ जो आपके हैं इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता रहता है। तो ये आप चार्ट को देख लीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके पास है, जिसको पता है वो ना लें, जिसको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये क्रांतियाँ थी और एक किससे संबंधित था ये आगे दिया गया है, ठीक है। और एक था इंद्रधनुषी क्रांति। अब इंद्रधनुषी क्रांति में क्या था, इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने वाले का लक्ष्य है इंद्रधनुषी क्रांति। मतलब ये सारी क्रांतियों को लेकर एक साथ जो चलने का लक्ष्य था वो था इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। तो ये रही क्रांतियाँ फसल से संबंधित में। बस इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद।